तो आप बात करें सबसे पहले पैसिव बाय टेंस। अब ये आपको पता है कि 12 टेंस होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर आइए आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर आइए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये 12 टेंस होते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे 12 के 12 टेंस होते हैं उसमें किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव भी नहीं बनता। आइए देखते हैं क्यों। हमने कहा कि एसवीओ को जब आप ओवीएस में ले आते हैं तो पैसिव बनता है। तो एसवीओ से ओवीएस का ट्रांसफर जो हुआ है उसमें ऑब्जेक्ट ने सब्जेक्ट की और सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट का प्लेस ले लिया, मतलब नीचे से ऊपर आने की अवस्था हो रही है। तो इंटर ट्रांसफर जो होता है आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का, इसका जो इम्पैक्ट आता है एक्टिव से पैसिव में, जो इम्पैक्ट आता है वो क्या आता है उसको देखिए। 3 एडिशनल वर्ड होते हैं, बी, बीइंग और बीन। हमने आपको टेंस में बताया था कि बी इंडेफिनिट केस के लिए, बीइंग कॉन्टिन्यूअस केस के लिए और बीन परफेक्ट केस के लिए। जब आप स्टेटमेंट को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, एक्टिव से पैसिव में ले आते हैं, तो ऐसी पोजीशन में क्या होता है कि जो भी आपके 2 टेंस के हेल्पिंग वर्ब आपस में एक दूसरे से मैच करते हैं, उनके बीच का डिफरेंशिएशन जो होता है वो इन एडिशनल वर्ड्स को यूज करके किया जाता है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस में डू डज का यूज हो रहा था, इसमें इज एम आर का यूज हो रहा था, इसमें हैज हैव का यूज हो रहा था और इसमें हैज हैव बीन का यूज हो रहा था। ये इतना चल रहा था। फिर हुआ क्या, प्रेजेंट, अब कंडीशन क्या हुई कि कंडीशन नीचे आती चली गई। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो बीन लगा था जब पैसिव बना तो ये बीन उठ के आपका कहां चला गया, ये बीन उठ के चला गया आपका यहां पे, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब हो गई वो हो गई आपकी क्या, हैज बीन और हैव बीन पैसिव वॉइस के लिए। अब प्रॉब्लम यह है कि बीन यहां देते ही इसके पास कुछ एडिशनल नहीं बचा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस ये केवल है नहीं, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो परफेक्ट का मोड बताने के लिए बीन को लगाना जरूरी है और बीन ऑलरेडी इसने ऊपर ट्रांसफर करवा दिया। तो ऐसी पोजीशन में फिर इसके पास कुछ एडिशनल नहीं बचा जिसको यहां लगाकर प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो पैसिव वॉइस में बनेगी उनके बीच में डिफरेंस किया जा सके। इसलिए एडिशनल बचा ही नहीं, तो फिर इसका पैसिव एक्सेप्टेड नहीं होता है। यही रीजन आपका यहां भी है कि इसमें क्या लगा था, कि इसमें लगा था हैड और इसमें लगा था हैड बीन। इसने क्या काम किया कि अपना बीन यहां जब ट्रांसफर किया पैसिव में, तो जैसे ही इसने अपना बीन यहां ट्रांसफर किया तो इसकी पैसिव की हेल्पिंग वर्ब हो गई हैड बीन। लेकिन एडिशनल कुछ था नहीं, उस कारण से इसका भी पैसिव एक्सेप्टेड नहीं हुआ।
और सेम चीज यहां थी कि ये विल हैव शैल हैव बीन था, इसने अपना बीन यहां ट्रांसफर कर दिया और कुछ एडिशनल ना होने की वजह से इसका हेल्पिंग वर्ब एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो इस कारण से इन तीनों के पैसिव नहीं बनते। दूसरा चीज, अब आइए इसके अंदर इज एम आर था, इसने अपना इज एम आर उठा के यहां दे दिया, अब ये खाली हो गया इज एम आर देकर, लेकिन इज एम आर होने के बावजूद भी बीइंग ऐसा वर्ड था जिससे कि इसकी हेल्पिंग वर्ब को बनाया जा सके। तो फिर क्या काम हुआ कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब थी पैसिव में, वो बनी इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। वही चीज यहां थी कि जब ये ऊपर आया तो ये डू डज था, डू डज ने क्या काम किया कि अपने को छोड़ दिया और जो इज एम आर इसने यहां से लिया था वो लेके आगे बढ़ गया, तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इज एम आर होती है। ठीक है, सेम चीज यहां हो रही थी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस आपका ऊपर चला गया, इसने वॉज वर्ब ऊपर दे दिया और ये खाली हो गया, तो फिर इसके साथ एडिशनल वॉज वर्ब के साथ बीइंग जोड़ा गया, तो अब इसकी पैसिव की हेल्पिंग वर्ब हुई वॉज बीइंग और वर बीइंग। यहां पे डिड लगता था एक्टिव केस में, इसने खाली कर दिया डिड को और फिर इसके साथ इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हुई, वॉज और वर। यहां आ जाइए, यहां पे ऑलरेडी बी लगा हुआ था, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बी लगा होता है, इस बी को इसने उठा के यहां दे दिया, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो गई विल बी और शैल बी पैसिव के लिए। अब प्रॉब्लम यह है कि यहां बी लगा हुआ था तो फिर बीइंग इसके साथ एक्सेप्ट नहीं हो सकता और कॉन्टिन्यूअस होने की वजह से बीन यहां पर नहीं लग सकता। तो इन दो रीजंस की वजह से, दो कारण की वजह से कोई ऐसा एडिशनल था ही नहीं जिसको लगाकर इसका पैसिव बनाया जा सके। इन दो कारणों की वजह से आपने इसका भी पैसिव नहीं बनाया। तो एक्चुअल रीजन ये है, अब कुछ लोग कोई कहानी सुना दें कि ऐसा होता है, ऐसा मानते हैं, ऐसा लिखा गया है, ऐसा रूल है, तो हमने एक चीज कही आपसे कि आप लैंग्वेज पढ़ते हैं और लैंग्वेज में हर चीज ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। लैंग्वेज में ऐसा कोई एक्सेप्शन नाम की चीज नहीं होती है कि नहीं ये लिख दिया गया है और यही होता है, ये साइंस नहीं है कि ये फैक्ट है। लैंग्वेज में चीजें अकॉर्डिंग टू कंडीशन मॉडिफाई होती हैं, बदलती रहती हैं। तो इस अवस्था के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो फिर हमको क्या काम करना पड़ा कि प्रेजेंट के लिए हमको 3, पास्ट में हमको 3 और फ्यूचर में हमको 2। इट मींस कुल 8 टाइप्स थे, जिन 8 टाइप्स से हमारा पैसिव वॉइस बाय टेंस चलता है। ठीक है, अब एक छोटा सा हम लोग क्या काम करें कि टेंस चार्ट बना लेते हैं, जिससे कि आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी खत्म हो जाएं। तो एक देखते हैं वॉइस चार्ट। ये वॉइस चार्ट की बात करें, ये हो गया आपका टेंस, ये सेंटेंस, मेन वर्ब इन फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब प्लस अदर्स, इसको बना लीजिए। तो टेंस में आइए, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस आप उठा लीजिए सिंपल से इंट्रोगेटिव नेगेटिव। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म जो होगी मेन वर्ब की वो पैसिव के सभी 8 के 8 टेंस में काम करेगी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के नाम पर यहां पे आ गया इज एम आर, कोई एडिशनल जुड़ना नहीं है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सिंपल से इंट्रोगेटिव नेगेटिव उठा लीजिए, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में जाएगी और यहां बनेगा आपका इज एम आर के साथ बीइंग, इज बीइंग और एम बीइंग और आर बीइंग। फिर आइए प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल टू इंट्रोगेटिव उठाइए, थर्ड फॉर्म, यहां होगा आपका हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस बीन। फिर आ जाइए
पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बनना नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ भी सिंपल से इंट्रोगेटिव नेगेटिव, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में जाएगा और यहाँ हेल्पिंग वर्ब आप देंगे वाज और वर। फिर आ जाइए पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यहाँ भी सिंपल से इंट्रोगेटिव नेगेटिव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म देंगे और यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है आपकी वो वाज वर और बीइंग। फिर आइए आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, सिंपल से इंट्रोगेटिव नेगेटिव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड बीन। फिर आइए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सिंपल से इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल शैल के साथ बी लगेगा यानी विल बी शैल बी। और फिर आइए आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सिंपल से इंट्रोगेटिव नेगेटिव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल शैल के साथ हैव प्लस बीन यानी विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ये आपका वॉइस चार्ट हो गया। अब ऑलमोस्ट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की पोजीशन बताने के लिए और मेन वर्ब क्या हेल्पिंग वर्ब की कंडीशन बताने के लिए ये चार्ट बनाया जाता है। आप बहुत केयरफुली इस चार्ट को बनाएंगे, प्रॉब्लम नहीं आएगी जहां तक हमें आपको लगता है। अब इस चार्ट के बाद टाइम है सेंटेंसेस का। एक एक टेंस से हम सेंटेंसेस करेंगे। हम आपको इन 8 टेंस से 8 तरीके के सेंटेंसेस करके दिखाएंगे और ऑलमोस्ट आपको ये जो ब्रशअप होता है, क्योंकि इतना आसान पेपर में नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी एक क्विक रिवीजन के तौर पे हम इन 8 के 8 टेंसेस के क्वेश्चंस करके दिखाते हैं आपको। क्योंकि दिमाग में एक गलतफहमी चलती है कि भाई वॉइस का मतलब क्या होता है कि वो पीछे वाला आगे और आगे वाला पीछे लगा दो और बाई लगा दो तो पैसिव बन जाता है थर्ड फॉर्म के साथ। अब आपको वो सीखना है कि नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक क्विक व्यू हम देखेंगे सेंटेंसेस के थ्रू इन टेंसेस का, इन क्वेश्चंस के, इन आपके जो टेंस हैं उनकी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। फिर हम लोग आ जाएंगे टेक्निकल मोड ऑफ टेंस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर है तो टेक्निकल मोड है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन इस लेवल के अगर आप सोचिए कि आपसे बहुत वो आसान वाला क्वेश्चन पूछ देगा कि आई विल इनवाइट राम, राम विल बी इन्वाइटेड बाय मी, तो ये मज़ा नहीं आता, पूछता भी नहीं है आपसे। ठीक है, आइए देखा जाए कि पूछता कैसे है। लेकिन उसके पहले कि वो टेक्निकल पे हम पहुँचे, कुछ बेसिक्स हम लोग पढ़ लेते हैं, कुछ बेसिक्स क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि आपको अपने भूले बिसरे दिन, अपने बचपन के दिन याद आ जाए। आइए देखा जाए।